Hello, friends. How are you? Hope you all are well. Let's start subject maths of standard 5th, page number 17, chapter 2. Look at the angles marked in these shapes. Can you see the difference? Okay, here we have to given the different shapes and also given the angles for that. Okay, here you have to observe the angles. Okay, now see these one. Okay, here we have to given this type of set. Okay, there is a 1 2 3 4 5 and 6 side. Okay, see the carefully the angles here which are made. Okay, angles कहाँ पे बनते हैं, ये यहाँ पे, see clearly. Okay, now see these one. How many sides? 1 2 3 4 5 and 6. Again 6 sides, see the angles carefully. This one also angle. Okay, यहाँ पे जो ब्लैक पेन से जो ये इंक से किया हुआ ये एंगल है, क्लियरली सिर्फ अभी आप ऑब्जर्व करो ये सब. अगेन यहाँ पे 6 साइड है, इसके एंगल को ऑब्जर्व करो. अब एंगल कब बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. तो ये सब एंगल को सिर्फ केयरफुली ऑब्जर्व करो. कैन यू सी द एनी डिफरेंस बिटवीन देम? क्या ये सब एंगल एक ही टाइप के हैं या डिफरेंट डिफरेंट होंगे? कैन यू गेस देम एंड कैन यू टेल? ओके, अब देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, ओके, ये सब सेम है. क्यों? क्योंकि इसका जो ये कर्व है, ओके, दो मैच स्टिक का, वो सब में सेम है. तो यहाँ पे ये सब एंगल है वो कैसे हैं, सेम है. अब यहाँ पे देखो, सी ईयर, यहाँ पे ये कर्व देखो, इन दोनों मैच स्टिक के बीच जिस तरह से अरेंजमेंट है उसके हिसाब से कर्व बनता है. तो यहाँ पे इतना कर्व बना. यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में बहुत ही गैप कम है, ये मैच स्टिक और ये मैच स्टिक. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये इसकी कंपेयर में छोटा है. ये तीनों एंगल सेम होंगे. ओके, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है ये एंगल इसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर में और इसकी कंपेयर में स्मॉलर है. वाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैच स्टिक, ओके, ये दो मैच स्टिक के बीच का डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ पे छोटा एंगल बनेगा. ये मैच स्टिक और ये मैच स्टिक के बीच का जो ये डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे बड़ा एंगल बनेगा. अब यहाँ पे देखो, ये मैच स्टिक और ये मैच स्टिक, इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो एंगल है ये इससे भी बड़ा है. ओके, ये सबसे बड़ा एंगल है, ये उससे थोड़ा छोटा और ये इससे थोड़ा छोटा. ओके, तो एंगल को इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं. सी हियर अगेन, ये मैच स्टिक और ये मैच स्टिक, ओके, दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से एंगल बनता है. लेकिन यहाँ पे ये मैच स्टिक और ये मैच स्टिक के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये एंगल है वो बड़ा होगा. ओके, सी हाउ द मैच स्टिक्स मेक अ स्मॉल एंगल, अ बिग एंगल एंड अ बिगर एंगल. ओके, किस तरह से ये जो एंगल है वो छोटे, बड़े या सबसे बड़े होते हैं. अगेन मैंने जैसे बताया, ओके, यहाँ पे ये मैच स्टिक है, दूसरी मैच स्टिक, जितना दो मैच स्टिक के बीच का डिस्टेंस कम होगा उतना छोटा एंगल बनेगा. याद रखना, यहाँ पे ये एक मैच स्टिक है, दूसरी ये मैच स्टिक है, दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस कम होगा उतना एंगल छोटा बनेगा. अब यहाँ पे देखो, ये दो मैच स्टिक का डिस्टेंस इसकी कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे बड़ा एंगल बनेगा. यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है डिस्टेंस, तो यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा. जस्ट वेट, हम एक प्रैक्टिकल थिंग्स भी आपको मैं बताना चाहूँगा. नाउ सी हियर, ओके, यहाँ पे ये पेन और पेंसिल है. अब
यहाँ पे ओके देखो, इन दोनों के बीच का अभी डिस्टेंस इतना है, यानी इसका और इसका, इसको पेंसिल को मैं जितना इसके पास लेके आऊँगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ओके, यहाँ पे बनेगा, सी ईयर, सी माई फिंगर, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो छोटा होगा। जितना ये पेंसिल को मैं दूर लेते जाऊँगा उतना एंगल है ये बड़ा बनता जाएगा। ये बड़ा बन गया, ये इससे भी बड़ा बन गया, ये इससे भी बड़ा बन गया ओके। जितना ये दोनों पेन और पेंसिल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होते जाएगा उतना एंगल है वो बड़ा बनता जाएगा ओके। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द लॉजिक बिहाइंड एंगल। वाओ, when the angle change the shape changes so much okay, obviously जब एंगल चेंज हो गया तो उसका शेप भी चेंज होगा ओके। फॉर एग्जांपल पहले मैंने इस तरह से रखा था, अब मैं ये एंगल चेंज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसका शेप भी चेंज हो जा रहा है ओके। पहले कुछ इस तरह से था, अब कुछ इस तरह से हो गया। तो जब एंगल चेंज होता है तो उस टाइम पे उसका शेप भी है वो चेंज हो जाता है। प्रैक्टिस टाइम, look at the shape and answer okay. Please see the figure which are given here okay। यहाँ पे मैं भी कौन से कलर से ये एंगल बनाया है वो नहीं दिखता होगा, तो यहाँ पे मैंने कलर के नेम लिखे हैं। ये ब्लैक से ब्लैक, ये ब्लू है एंड ये दोनों येलो है। Look at the shape and answer. The angle marked in blue color is the biggest angle. Sorry, in dash color is the biggest angle. Okay, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? ये जो ब्लैक कलर का है ये बाकी के जो ब्लू एंड येलो है उसकी कंपेयर में बड़ा है ओके। अब क्लियरली यहाँ पे देखोगे जो एंगल बना है ओके, तभी आपको पता चल जाएगा। Are the angles marked with yellow equals? Now see here okay, here we have to given 4 shape एंड यहाँ पे अगेन मैंने इंडिकेट किया है कलर्स के नेम ओके। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आर दी एंगल्स मार्क विद येलो इक्वल। यहाँ पे जो येलो वाले, येलो में एक ये है एंड दूसरा ये है, दोनों इक्वल हैं, यस बोथ आर इक्वल। आप बोलोगे सर ये छोटा लग रहा है और ये बड़ा ओके, लेकिन आप इसकी साइज भी देखो, इसकी साइज कितनी है, छोटी, और इसकी बड़ी ओके। तो बोथ आर सेम है, ये सिर्फ छोटे साइज में ओके, और ये जो पिक्चर है ओके ये बड़ा बना है। दूसरी एक चीज़ आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है ओके, ये एंगल का मेजरमेंट समझ लो 90 डिग्री है ओके। अब मैंने एंगल के लिए ये सर्कल ड्रॉ किया पहले वाला, और अगर मैं ऐसे भी ड्रॉ करता हूँ तो इसका मेजरमेंट तो 90 रहेगा ओके। ऐसा नहीं है कि ये मैंने बड़ा ऐसे एंगल का मेजर किया तो ये बड़ा हो गया, ऐसे किया तो उससे बड़ा हो गया। इसका जो मेजरमेंट है वो सेम ही रहने वाला ओके, चाहे आप इतना करो या इतना करो ओके। ये जो दो लाइन है ओके, इसमें अगर कुछ चेंजेस होगा ऊपर या नीचे तभी ये एंगल के मेजरमेंट में चेंज होगा ओके। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ है, यहाँ पे ये जो एंगल के लिए बताया है वो छोटा है, यहाँ पे थोड़ा उससे बड़ा किया, यानी ये पहली वाली लाइन और दूसरी एंगल सेम ही रहेगा, लेकिन जो आप एंगल के लिए साइन यूज करते हो, अगर इसको ही मैं ऐसे भी कर देता हूँ इस तरह से ओके, तो इसका मेजरमेंट तो सेम ही रहेगा जो है वो। ये जो है ओके, इसको मैं शायद छोटा भी कर दूँ इतना, तो इसका मेजरमेंट जो है वो सेम ही रहेगा, इसलिए ये दोनों बोथ आर सेम है ओके। आर द एंगल्स मार्क विथ ग्रीन इक्वल, जो ग्रीन कलर का ये इक्वल है, ग्रीन है, सी हियर दिस वन पार्ट ओके एंड सी हियर ओके, बोथ आर 5 साइड्स ओके। जो भी शेप की 5 साइड होती है उसको हम पेंटागोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटागोन ओके। आर द एंगल्स मार्क विथ ब्लू इक्वल, अब ब्लू वाला एक यहाँ पे है एंड दूसरा यहाँ पे ओके। पहले ती से आपको दोनों शेप को ऑब्जर्व करना है, दोनों की साइड सेम है, शेप सेम है ओके, और जो दो मैच स्टिक है उसका डिस्टेंस भी सेम है ओके, तो एंगल सेम रहेगा। यहाँ पे मैच स्टिक बड़ी है, यहाँ पे में भी छोटी है
ठीक है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस है वो सेम ही है। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे यस।